मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझ नहीं तसि बालपना, तब यति रहूँ अचेत। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह कथा वो है जो कि आज के जब राम जन्म हुआ तो काकभूषुंडी जी बहुत ज्ञानी हो चुके थे। इतना ज्ञानी हो चुके थे कि जहाँ पर रहते थे वहाँ राम कथा कहते या सुनते थे। बस उनका यही काम हो गया था। इतना भक्ति उनके पास प्रगाढ़ हो गई थी, इतनी भक्ति प्रगाढ़ थी कि राम ही खाना, राम ही सोना, राम ही चबेना, मतलब सब कुछ था। ये किसी के पास अगर भक्ति प्राप्त हो जाएगी ना तो राम के सिवा कुछ नहीं सूझेगा। जो है सो राम है। जब भी वो कहीं रहेगा तो राम ही के गुण गाया करेगा, मनुष्य भी। तो आप समझ लीजिए कि इसे राम में रुचि है या राम की असीम कृपा है। जो मनुष्य हमेशा राम कथा कहने लगा, राम ही के बात कहने लगा, तो मान कर चलिए कि राम जी के इस पर असीम कृपा है। राम जी की भक्ति ये करते करते ऊंचाई पर चढ़ गया है। राम जी इसे अपना चुके हैं, क्योंकि राम कथा कहना तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसको अमल करना, हृदय में बिठाना, इनका कथा कहना, सबको समझाना सुनाना आसान बात नहीं है। ये बहुत दुर्लभ बात है। वो आदमी के लिए ये आसान है जो संत लोग हैं, सामान्य आदमी के लिए नहीं है राम कथा। राम जिसको चाहते हैं अच्छा मार्ग पर चलने के, वही मनुष्य चलता है, वही अच्छा कार्य कर सकता है और वही राम कथा कर सकता है। जिसको वो चाहेंगे वही करेगा, जिसको वो जिस तरह के रखे उसी तरह मनुष्य रहेगा। राम को कथा कोई भी फिर भी पढ़ करके याद करके कोई भी कह सकता है, लेकिन अंदर हृदय में अमल करना आसान बात नहीं है। जब तक से राम की असीम कृपा नहीं होगी तब तक से वो नहीं, उसकी रुचि होगी, नहीं मन लगेगा, दूसरे चीज में मन लगेगा, इधर उधर बातों में मन लगेगा। इसी तरह पूर्व जन्म में हरजन के लड़के थे काकभूषुंडी जी। उसे संयोग बस अच्छा गुरु से मुलाकात हो गया। गुरु जी बहुत सरल स्वभाव के थे, उसे बहुत समझाया करते थे और राम भक्ति करने के लिए प्रेरित किया करते थे। लेकिन वह अल्हड़ स्वभाव का, कुछ सुनता कुछ इग्नोर कर देता, कुछ सुनता कुछ अपने मनमानी किया करता था। लेकिन गुरु जी उसे इतना प्यार किया करते थे कि अपने पुत्र के समान मानते थे। उसे इतना कितना भी गलती कर देता था, लेकिन गलती पर ध्यान न दे करके उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। संयोग बस गुरु जी के एक दिन कहीं जाना हुआ तो पूजा छूट जाता, तो उसी से कह कर गए, वो चेला बना लिए थे, अपने चेले से कह कर गए कि ऐसा करो, मैं कहीं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम शंकर जी को भली भांति पूजा करना, स्नान कराना, इनकी सेवा में कोई कमी न रखना, अच्छे से सेवा करना। कहीं ठीक है, मैं करूँगा। उसी अपने शिष्य पर छोड़ करके चले गए गुरुजी। ये करने लगे, करने में कोई कमी नहीं रखा, जैसे जैसे गुरुजी करते थे उसी तरह करने लगे।
गुरुजी जब 2-4 दिन के बाद लौटे तो समाधि में बैठा हुआ था। लेकिन समाधि में बैठे हो शंकर जी के, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि भगवान से भी गुरु का पद ऊंचा होता है। जब तुम्हारे पास गुरु जी आ गई तो तुम्हें उठ जाना चाहिए, लेकिन अहंकार उसे हो गया था। अहंकार बस गुरु जी आए और उठे नहीं, न दंड प्रणाम तो करना बात की बात रह गई, बहुत पीछे हट गए आप, उठे तक नहीं आसन छोड़ करके। गुरु जी के कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर इग्नोर कर दिए, क्योंकि उसे बहुत प्यार किया करते थे। यह दृश्य देख करके शंकर जी को अच्छा नहीं लगा। शंकर जी के भी चेला वो गुरु जी थे, शिष्य बहुत परम भक्त थे, उसे शिष्य क्या कहेंगे, बहुत परम भक्त थे। अब उस शंकर जी के ही हुआ कि गुरु जी इसके पास आए और गुरु जी के ये अपमान कर रहा है, इसे समाधि छोड़कर उठ जाना चाहिए, गुरु जी की आओ भगत करना चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। तो अजगर की तरह बैठा हुआ है, दिखावा दिखा रहा है कि मैं समाधि में बैठा हूँ। शंकर जी के बात बहुत अनुचित लगा, इतना अनुचित लगा कि शंकर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अंत में क्रोध में शंकर जी हो गए। क्रोध में आकर के गंभीर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि अरे नीच सठ, गुरु तुम्हारे पास आए हुए हैं और तुम अजगर की तरह बैठा है। जा तुम हजारों हजार साल अजगर ही हो जाओ, मेरा ये श्राप है। तुम मेरे सामने ऐसे अच्छे गुरु का निरादर कर रहा है, अपमान कर रहा है। श्राप दे देते हैं शंकर जी। कहते हैं कि बुरा बात किसी को अच्छा नहीं लगता है, देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, बुरा चीज किसी को अच्छा नहीं लगता है। शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, श्राप दे दिए। जब श्राप दे दिए, ये गंभीर आकाशवाणी गुरु जी सुने तो गुरु जी श्राप के डर की वजह से थर 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 कांपने लगे, यह आकाशवाणी सुन करके। और शंकर जी तो दिखे नहीं। शंकर जी को लिंग को पकड़ करके बहुत विनय करने लगे, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे और स्तुति बहुत प्रकार से करने लगे अपने शिष्य की तरफ से। शंकर जी बोले कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कि ये शंकर जी, जो आप इस मेरे शिष्य को इतना भयंकर, इतना घोर आप श्राप दिए हैं, इसे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए, यही मुझे चाहिए। देखिए गुरु जी कैसे थे, इतना के बावजूद उसके लिए नहीं विनय कर रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने श्राप जो दिए हैं अपने वापस ले लीजिए। शंकर जी गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा शिष्य ऐसा, तुम ऐसे स्वभाव को, तुम्हारा अनादर करता रहा, अपमान करता रहा, तुम सहते रहे, फिर भी इस पर कभी कोप नहीं किया। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारा अपमान किया हुआ। बहुत प्रकार से गुरु जी कहा है कि जो भी हुआ उसे आप
उसके तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। अपना सांप अपने वापस ले लीजिए। शंकर जी बोले कि मेरा सांप वापस नहीं हो सकता, भले ही इसका काट है कुछ कम हो सकता है। बोले गुरुजी जो भी हो इसे कम कर दीजिए। शंकर जी बोले कि त्रेता युग में रामा अवतार होगा। इसके उसी समय कौवे का जन्म मिलेगा। 1000 बरस ये अजगर ही बना ही रहेगा, सांप तो मेरा छूटेगा नहीं, इसे अजगर तो बनना ही बनना है। 1000 बरिस अपना पापों के प्रायश्चित जब कर लेगा तो कौवे का रूप धारण करेगा, कौवे की योनि में जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी अवतार लेंगे अयोध्या में, तो उनके साथ ही खेलेगा, ये मैं वरदान देता हूँ। वही काकभूसुंडी जी हैं। 1100 बरस उन्होंने सर्प योनि में रहा, अजगर बन करके। फिर समय बीतता गया, मृत्यु हुई तो कौवे की योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इतना था, वरदान दे चुके थे शंकर जी कि कौवा तो बनेगा जरूर, लेकिन प्रभु श्री राम जी के आंगन में विहार करेगा, उनके साथ ही खेलेगा, उनका नृत्य दर्शन क्या करेगा, जो कि देवता लोग को हम अपने लोगों को दुर्लभ रहेगा। यह सुन करके गुरु जी खुश हुए और शिष्य भी खुश हुए। अब उसी समय थोड़े समय देर के बाद वो अजगर बनकर के चला गया जंगल को। गुरु जी जैसे तैसे अपना काम करने लगे। तो ये काकभूसुंडी जी अपना बता रहे हैं कि हम बहुत मूढ़ी अहंकारी थी, अयोध्या के ही रहने वाले थे, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन बहुत अहंकारी थे। मेरे गुरु जी बहुत सरल स्वभाव के थे, मेरे हर गलती पर वो पर्दा डाला करते थे, लेकिन उनको मैं कुछ नहीं समझता था। उसी का दंड मुझे इतना भुगतने को मिला जो कि शंकर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर गुरु जी के क्षमा याचना करने की वजह से मुझे कौवे का योनि में जन्म मिला और भक्ति प्राप्त हुई। शंकर जी राम जी के आंगन में मुझे उनके साथ खेलने का अवसर मिला। तो कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि प्रभु श्री राम जी ऐसे हैं, शंकर भोले बाबा ऐसे हैं कि जितना ही जल्दी क्रोध करते हैं उतना ही जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। अपने भक्तों को तुरंत वरदान भी देते हैं, श्राप देते हैं तो वरदान भी देते हैं, उसका निवारण भी करते हैं। ऐसे दयालु शंकर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सब ये कथा पूरा सुनिएगा कि शंकर जी कागरूत को कौन वरदान दिए कि उस सर्प की योनि से छूट करके कौवे का योनि में आकर के राम के साथ उन्हें खेलने का मौका मिला। कथा का सार यही था कि राम के साथ खेलने का मौका मिला, जो कि बड़े बड़े योगी लोग तरसते रहते हैं। राम का दर्शन कभी मिल जाए वही बड़ी बात है, और साथ में रहने का तो बात ही अलग है। वो कौवे का मिला, काकभूसुंडी जी को मिला। इसी तरह आप सब भक्ति करते रहिए। कब भगवान का पासा फिर जाए, बुद्धि पलट जाए कि आप सबको भी ऐसा अवसर मिल सकता है
ये जरूरी नहीं है कि काग भुसुंडी जी को मिला, आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। करें तो बहुत दयालु है, जितना दयालु प्रभु श्री राम जी है उनसे कहीं अधिक दयालु शंकर जी है। मनवांछित वरदान देते हैं, तभी तो कहते हैं कि भोले हैं, भोले हैं शंकर जी, भोले भाले हैं, कल चल नहीं है, जो सामने आता है वही करते हैं। तो हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। अब सब कथा नहीं सुनते हैं, जो कि कथा सुनना बहुत जरूरी है। सुनने ही से ज्ञान होगा, सुनने ही से धर्म होगा, और सुनने से सब कुछ होगा। तो सुना कीजिए।